कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट? चलिए मैं हूं प्रजापति चैनल पर आप सभी स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो प्लीज ध्यान समझिएगा, साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी के हमें मान ज्ञात करके बताना है, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें जो क्यू है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाया है मैंने। अब देखिए ये जो क्यू है ये हमारा क्या है, समकोण मतलब कि 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है। ये बात तो मैंने पहले भी समझाई। अब ये क्यू है तो इसे पी एंगल दे देते हैं और इसे दे देते हैं आर। तो ये पी क्यू आर आपके सामने एक समकोण त्रिभुज आ गया, राइट? चलिए अब दिया है सम के अंदर क्या दिया है इन्फॉर्मेशन वो हम लिख लेते हैं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। साथ ही हमें दिया गया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये रहा हमारा पी आर, देन ये रहा हमारा क्यू आर, मतलब कि इन दोनों को मिलाकर 25 सेंटीमीटर दिया गया है, राइट? और पी की जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो अब जब ये दोनों साइड्स हमारी कंबाइन है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से पी आर और क्यू आर को अलग करना होगा। जब तक इनके अलग अलग मेजरमेंट नहीं आ जाते तब तक हम साइन, कॉस और टेन का मान नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज मतलब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो लिखेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू कितना है, 90 डिग्री है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो गया हमारा कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, देन आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण हम पी आर ले लेते हैं, राइट? लंब हम पी क्यू ले लेते हैं और आधार हम क्यू आर ले लेते हैं। सॉरी। अब ध्यान से देखिएगा, हमें सम के अंदर पी आर और क्यू आर कंबाइन दिया गया है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये अलग आ रहे हैं। तो इस क्यू आर को उठा के इधर ले आते हैं तो एटलीस्ट ये साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और ये दोनों साथ में आ जाएंगे। तो प्लस का इधर आके माइनस क्यू आर इक्वल्स टू बचा हमारा पी क्यू का स्क्वायर, राइट? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा छोटा सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एक बार प्लस में मतलब कि ए प्लस बी, देन एक बार माइनस में मतलब कि ए माइनस बी। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इससे लिखने से क्या होगा, पी आर और क्यू आर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में 25 सेंटीमीटर, राइट? तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं। एक बार प्लस में लिखेंगे बच्चों पी आर प्लस क्यू आर, फिर लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर, देन इक्वल्स टू में पी क्यू। और पी क्यू हमें कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं इसके प्लेस पर 5 लिख देती हूँ और फॉर्मूले का स्क्वायर। दैट्स क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट? चलिए अब यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर आप देख सकते हैं, फ्रंट में ही मैंने लिखा था क्योंकि हमें सम के अंदर दिया था। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे क्या होगा, पी आर प्लस क्यू आर के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेती हूं मैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से पी आर प्लस क्यू आर के प्लेस पर हमने लिख लिया 25। पी आर माइनस क्यू आर ऐसा का ऐसा, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, दैट्स योर आंसर 25। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्लस का इंटू का 25 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो एटलीस्ट यहाँ पर बचा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 25 और ये वाला इंटू डिवाइड में आ जाएगा 25। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ओनली ऑन 1। तो आप देख सकते हैं बच्चों पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू क्या आया है, 1। इससे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब होगा क्या, यहाँ पर हमारे सामने दो समीकरण आ गए, एक तो ये वाला देन दूसरा ये वाला। तो इन दोनों समीकरण को लेके हम विलोपन विधि से पी आर और क्यू आर को फटाफट अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है बच्चों हमारा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, जो कि हमें सम के अंदर दिया था। सेकेंड समीकरण हमने लाया पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। चलिए विलोपन विधि तो हमने थर्ड चैप्टर में समझी है, प्लस माइनस कैंसिल करेंगे, पी आर यहाँ पर हो जाएगा 2 पी आर, 25 और 1 हो जाएगा 26। अब पी आर इक्वल्स टू 26 इंटू का 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 3 6। तो पी आर इक्वल्स टू आपका आ चुका है 13। अब पी आर तो आ चुका है ड्रॉ के अकॉर्डिंग, राइट। अब हमें क्या निकालना है, क्यू आर। तो पी आर का मान हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी रख के क्यू आर का मान निकाल लेंगे। तो यहीं पर आपके सामने समीकरण 1 में पी आर बराबर 13 रखने पर, एनी डाउट बच्चों। अब देख सकते हैं आप समीकरण फर्स्ट ये रहा आपके सामने, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अब पी आर तो 13 है, तो पी आर के प्लेस पर 13 आ जाएगा प्लस क्यू आर, चलिए प्लस का 25 ऐसा का ऐसा, प्लस का 13 इधर आके माइनस का हो जाएगा। क्यू आर इक्वल टू 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब आप देख सकते हैं हमारा क्यू आर भी आ चुका है, देन पी आर भी आ चुका है, और पी क्यू तो हमें सम के अंदर ही दिया था। अब हम साइन पी कॉस पी देन टेन पी का इजीली मान निकाल सकते हैं, राइट। तो यहां पर मैं लिखूंगी पहले तो साइन पी इक्वल टू, फिर हम यहां लिख लेते हैं कॉस पी, देन लास्ट में टेन पी। अब इनके मान निकालने के लिए एक छोटा सा मैं समकोण त्रिभुज बनाती हूँ, ठीक है, उसमें इजीली आप समझ जाएंगे। ये रहा हमारा एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट में बच्चों को बहुत डाउट्स रहते हैं, लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा। तो देखो क्यू के सामने वाली भुजा तो हमेशा क्या होती है, कर्ण। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही समझाया था। अब हमें एंगल पी दिया गया है, जिस तरह 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, उसी प्रकार कोण के सामने वाली भुजा, कोण हमें पी दे रखा है बच्चों, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और अगर ये लंब हो जाएगा तो इसे हम क्या लिखेंगे, आधार, राइट। अब मेजरमेंट हमें चेंज नहीं करना है, कर्ण हमारा कितना है 13, पी क्यू को हमने 5 लिया था, तो प्लीज मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, सिर्फ इनकी साइड्स मतलब लंब और आधार को ही चेंज करना होता है। देन लंब हो जाएगा हमारा 12। अब यहां तक कोई डाउट? चलिए अब मैं फॉर्मूला लेके आती हूँ, लाल अपॉन में कक्का हमेशा की तरह। अब आप देख सकते हैं साइन कोस टेन फ्रंट में आपको नजर आ रहे हैं, लाल अपॉन में कक्का शॉर्ट ट्रिक होती है। अब साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है हमारा, ये रहा 12 और कर्ण क्या है 13। तो आप भले फॉर्मूला लिख के भी इनके आंसर्स लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। लंब हमारा L मतलब लंब हो जाएगा हमारा 12, राइट। देन कर्ण हो जाएगा हमारा K का मतलब कर्ण, वो हो जाएगा 13। तो साइन P का वैल्यू हमारा आया है 12 अपॉन में 13, राइट। उसी प्रकार कॉस थीटा A अपॉन में K, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। तो आधार आप देख सकते हैं 5 है, देन कर्ण आपके सामने 13 दे रखा है, तो 5 डिवाइड में 13। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट है हमारा लंब बटे आधार, तो ये रहा हमारा लंब, देन ये रहा हमारा आधार। तो टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो लंब हमारा 12 हो जाएगा, फॉर्मूले आप देख सकते हैं। देन आधार हमारा 5 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने तीनों का वैल्यू निकाल दिया है आपके सामने, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों? बहुत ही अच्छा सम था, इंपॉर्टेंट था। आज ये कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा 8.2 एक्सरसाइज, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।